Hello viewers, my name is Krishna Gupta. I study in class 6B. So in today's video I am going to explain the chapter Leisure. Before explaining the chapter, let me tell you the short summary of this poem. मीन्स इस पोएम में क्या कहा गया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. You know, our world is very beautiful, but we are so trapped in the artificial world. Means so busy in the materialistic life that we are unable to observe the beauty around us. In this poem Leisure, the poet W.H. Davies has personified the beauty of the world around us, but we fail to observe because of lack of time. Now I am going to read the poem. What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. ये क्या ज़िंदगी जो है जो पूरी केयर से भरी हुई है, यानी पूरी दुख से भरी हुई है, पूरे चिंताओं से भरी हुई है, पूरे वरीड से भरी हुई है, एंजाइटी से भरी हुई है. और इस एंजाइटी, इस वरीड और इस चिंता के अंदर हम लोग इतना खो जाते हैं कि हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि खड़े होके इधर उधर देख सकें. No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि पेड़ के शाखाओं के नीचे खड़े होकर जैसे गाय और भेड़ करते हैं इधर उधर देखें, लेकिन वो भी हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम. No time to see when woods we pass where squirrels hide their nuts in grass. हमारे पास इतना भी समय नहीं रहता है कि जब हम लोग जंगल से क्रॉस करते हैं तो जहाँ पे वो स्क्विरल्स यानी गिलहरियाँ होती हैं वो अपना जो नट्स है वो ग्रास के पीछे छुपाती है, लेकिन वो भी हम लोग नहीं देख पाते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम. No time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब हम लोग जंगल से क्रॉस करते हैं तो जो डे लाइट पड़ती है यानी कि जो सनलाइट पड़ती है स्ट्रीम्स के ऊपर यानी नदियों के ऊपर, जंगल की नदियों के ऊपर, रिवर्स के ऊपर, तो वो पूरा लगता है कि उसके अंदर बहुत सारे तारे आ गए हैं, बहुत सारे तारे भर गए हैं, जैसे रात में आसमान में तारे भर जाते हैं उसी तरीके से, लेकिन वो भी हम लोग नहीं देख पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम. No time to turn and beauty's glance and watch her feet how they can dance. यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे कहा गया है जो नेचर को एक पर्सोनिफाई किया गया है, एक वी कैन से ह्यूमन एज ह्यूमन रिप्रेजेंट किया गया है. तो यहाँ पे बोला गया है हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि जब नेचर डांस करती है या फिर नेचर जब अपना मूवमेंट करती है तो हम उसे भी ऑब्ज़र्व कर सकें, उसके चाल को देख के समझ सकें, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकें, वो भी उतना भी हमारे पास टाइम नहीं है. नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगिन. हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम लोग रुक कर उसके जब वो डांस करते यानी जब उस अपना मूवमेंट करती है तो यहाँ पे उसके आँख से लेके उसके मुंह तक एक स्माइल इनरिच होती है. इनरिच मतलब उससे वो जो डांस के अंदर चांद और लग जाता है, काफ़ी बढ़िया उसका डांस भी हो जाता है, लेकिन हमारे पास उतना भी टाइम नहीं है कि उस चीज़ को देख सके, उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सके. अ पुअर लाइफ दिस इफ़ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. ये बिल्कुल बेकार ज़िंदगी है अगर ऐसे फुल ऑफ केयर यानी पूरा एंजाइटी, दुख और वरीड चिंताओं से भरी हुई है, और इस चिंता के अंदर हम लोग इतना खो जाते हैं कि हम लोग अपने आसपास के नेचर को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, खड़े होके खुली हवा में सांस नहीं ले पाते हैं, और हम लोग खड़े होके इधर उधर देख भी नहीं पाते हैं. नाउ कीवर्ड्स ऑफ दिस पोएम. What is the meaning of leisure? Meaning of leisure is free time. What is the meaning of beneath? Meaning of beneath is below. What is the meaning of boughs? Meaning of boughs is branch. What is the meaning of broad? Meaning of broad is expanded. What is the meaning of glance? Meaning of glance is flash or brighten. Now question answer of this poem. What does the speaker miss because of lack of time? Due to lack of time, the speaker misses
to see sheep or cows, the squirrels hiding their nuts in grass, a stream full of stars, and another beauties of nature. Second question. What do stars in the stream lineate refer to? Answer. Stars in the stream refer to the fishes and stones in the water which appears like shining stars. Question 3. List a pair of rhyming words in the poem. Answer. Care, stare, glance, dance, pass, grass, bows, cows. The end. The video is guided by Rani Khushbu ma'am. She explained me the chapter very well. I was able to convince you also well only and only because of Rani Khushbu ma'am. So I will give a whole credit to my English teacher Rani Khushbu ma'am. Thanks for watching my video. Thanks.